नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विजय लक्ष्मी प्रयोग की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विजय लक्ष्मी साधना के द्वारा धन से संबंधित सभी प्रकार की हम मनोकामनाओं को कैसे पूर्ण कर सकते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, विजय लक्ष्मी, ये साधना उन्हीं के लिए बहुत जरूरी है जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको लाभ नहीं मिल पाता, या किसी लक्ष्मी की भी साधना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी उनको लाभ नहीं मिल पाता। आप बहुत से प्रयत्न कर रहे हैं, आप 4 गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपको लाभ नहीं मिल पाता, तो आपको विजय लक्ष्मी अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब उसका परिणाम आपको नहीं मिलता तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, नेगेटिव विचार आपके मन में आने शुरू हो जाते हैं। तब आपको उस तरह के कार्य करने की इच्छा समाप्त हो जाती है, ईश्वर पर भरोसा समाप्त हो जाता है, और जब आप किसी कार्य को सरेंडर कर देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, तब वो कार्य आपसे कोसों दूर हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 100 सीढ़ी पर आपको मंजिल मिलने वाली है, आप 90 सीढ़ी चढ़ भी चुके होते हैं, सिर्फ 10 सीढ़ियों का सफर बाकी रहता है, लेकिन आप नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर इतनी फैल जाती है कि अब कुछ मुझे नहीं मिलेगा, अब मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। इस तरीके के विचार आपके मन में आते हैं और 90 सीढ़ी से आप नीचे उतर जाते हैं, जबकि आपके सामने मंजिल पर सिर्फ 10 सीढ़ी ही बची है। तो कहने का मतलब है, हिम्मत ना हारें। अगर हिम्मत हारते हैं तो मंजिल कभी नहीं मिलती। सफलता उनको ही मिलती है जो अपनी हिम्मत को बनाए रखते हैं। विजय लक्ष्मी साधना आपकी हिम्मत को बनाए रखती है, या आपको सरेंडर करने नहीं देती। ये इस मंत्र की खास बात है। आप कोई भी बड़ा चैलेंजिंग केस लेना चाहते हैं, चैलेंजिंग कार्य करना चाहते हैं, बड़े बजट का कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई बड़ी चीज करना चाह रहे हैं, तो विजय लक्ष्मी साधना आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। इसलिए आपके व्यापार को 4 गुना बढ़ाने के लिए, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने के लिए आपको विजय लक्ष्मी साधना करनी ही चाहिए। आप नौकरी कर रहे हैं लेकिन आपका टारगेट बहुत ऊंचे लेवल का है, तो आपको विजय लक्ष्मी साधना करनी चाहिए। आप नौकरी करके खुश हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि ऊंचाइयों पर पहुंचने की कोशिश करना चाहते हैं आप, तब विजय लक्ष्मी साधना की आपको बहुत जरूरत है। आइए जानते हैं ये साधना कैसे की जाती है। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी आसन पर आप लाल कपड़ा बिछा लें, उस पर बैठ जाएं। आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर, सोफा पर लाल कपड़ा बिछाकर बैठ जाएं। अपने सामने माता लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो को रख दें। 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचे जितनी देर तक उसके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। फिर अपने आगे चक्र पर, यानी दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए विजय लक्ष्मी मंत्र ओम श्रीम ह्रीम ऐं क्लीम धनम आकर्षय आकर्षय स्वाहा, ओम श्रीम ह्रीम ऐं क्लीम धनम आकर्षय आकर्षय स्वाहा, इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर न जाने पाए। ये मंत्र बहुत ही अचूक है और बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है और बहुत आसानी से सिद्ध होता है। इस मंत्र की खास बात यह है कि यह प्रयोग सिर्फ दशमी के दिन किया जाता है, यानी एक दिन की साधना है, सिर्फ एक दिन की साधना है। इस बात का ध्यान रखें। यह प्रयोग सिर्फ दशमी के दिन करें। 31 माला करें, 31 माला इस मंत्र का जाप करें। किसी भी माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 31 माला आपको इस मंत्र का जाप करना होगा। किसी कारण से दशमी में आप जाप नहीं कर सकते, तब आपको किसी भी मंगलवार से 5 दिन के लिए यह मंत्र का जाप करना होगा। रोज 21 माला 5 दिन तक इस मंत्र का जाप करना होगा। इस तरीके से अगर दशमी के दिन इस मंत्र का जाप करते हैं, दूसरे दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें, पैसे दान न करें। यह मंत्र आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और आपको आश्चर्यजनक अनुभव कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगेगा। आप जानते हैं कुछ विशेष नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर ही अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी मिलकर अगर इस मंत्र का अभ्यास करते हैं तो 10 गुना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा।
इस अभ्यास से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो आप इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तो तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास शुरू करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए, इससे लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से अवश्य बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं इस अभ्यास को न करें। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है, वहीं पर साधना में सफलता दिलाने में भी मदद करती है। यह मुद्रा क्या होती है, इसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में जानकारी दी गई है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।